वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो ज्ञान विद खुशी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स के बारे में, जिनसे कि कंप्यूटर वर्क करता है और इसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं जिससे कि ये काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द कंप्यूटर इज़ मेनली यूज टू थिंग्स। कंप्यूटर जो होता है वो मेनली दो चीज़ों से बना होता है। पहला होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर उसको कहते हैं जिससे कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट होता है, जिससे कि कंप्यूटर बना होता है, जिससे कि कंप्यूटर वर्क करता है, उसको फिजिकल पार्ट यानी कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट कहते हैं। दूसरा होता है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पार्ट, यानी कि कंप्यूटर में जो हमें प्रोसेसिंग करानी होती है और जो उसमें एप्लीकेशंस होते हैं, यूटिलिटीज़ होती हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर पार्ट में रखा जाता है। अब चलिए देखते हैं कि कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट जो होता है और कैसे काम करता है, इसके बारे में। कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स में तीन पार्ट होते हैं। पहला इनपुट डिवाइस होता है, दूसरा आउटपुट डिवाइस और तीसरा सीपीयू होता है। जो कि सीपीयू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले इसके इनपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर में जब हम कोई डेटा देते हैं, कंप्यूटर में जब कोई इनपुट किसी प्रकार का देते हैं तो उसे इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर में दो तीन तरह के इनपुट डिवाइस होते हैं। पहला होता है कीबोर्ड और दूसरा होता है माउस, जिससे कि हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को कि उसे कौन सा काम करना है, कौन से इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना है। दूसरा होता है स्कैनर। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे इनपुट डिवाइस होते हैं जिनसे कंप्यूटर सिस्टम इनपुट लेता है। और दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर से जब हम कोई इनपुट देते हैं, उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तो आउटपुट डिवाइस में बहुत सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं, जैसे कि आपका एक कंप्यूटर सिस्टम का जो मेन इसका यानी कि मॉनिटर होता है वो भी एक आउटपुट डिवाइस के ही तौर पे माना जाता है। दूसरा होता है प्रिंटर। प्रिंटर भी आपको कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस माना जाता है। और भी बहुत सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं जिससे कि हम कंप्यूटर का यानी कि रिजल्ट प्राप्त करते हैं, आउटपुट प्राप्त करते हैं। अब अगले की ओर बढ़ते हैं। सीपीयू जो होता है, सीपीयू जो कि सबसे ज़्यादा मेन कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। अगर सीपीयू नहीं है तो आपका कंप्यूटर सिस्टम नहीं चल सकता, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में भी तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और तीसरा होता है एमयू यानी कि मेमोरी यानी कि स्टोरेज डिवाइस। तो सेंट्रल यूनिट जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये कंप्यूटर को ये बताता है, खुद कोई प्रोसेसिंग नहीं करता है, बल्कि कंप्यूटर सिस्टम की जितने भी उससे जुड़े हुए कंपोनेंट्स होते हैं और सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो भी हो गया, उनसे जुड़े जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है कि उन्हें कब और कैसे काम करना है। उसके बाद आपका डेटा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में जाता है। अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट में ही मेन प्रोसेसिंग जो होती है वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में होती है। तब यहाँ डेटा डिसाइड करता है कि आपका डेटा अर्थमेटिकल है या फिर उस पर लॉजिकल ऑपरेशन को यूज़ करना है। उसके बाद आपका डेटा यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है। अब मेमोरी यूनिट का इसका क्या यूज़ है ये जान लेते हैं। जब भी हम कोई डेटा इनपुट करते हैं उस पर काम करने के लिए, तो ये यहाँ से सीधे पहले ये मेमोरी यूनिट में जाता है। यहाँ पे डेटा सेव होता है, उसके बाद उस पर अर्थमेटिकल में ऑपरेशन होता है। उसका जो भी रिजल्ट आता है यानी कि उस पर उसका जो भी आउटपुट आता है वो फिर से इसमें जाके सेव हो जाता है मेमोरी यूनिट यानी कि स्टोरेज डिवाइस में। तो इसका यही काम होता है कि आपका डेटा चाहे इनपुट होने के बाद, प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट भी जब में निकल के आता है तो भी आपका डेटा स्टोरेज यूनिट में सेव हो जाता है। तो ये थी कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट के बारे में जानकारी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बारे में और देखने के लिए और समझने के लिए हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।